अरे है क्या बोची? अरे कहाँ बैठ रहा हमारा यार दिखाई दे रहा है गाँव भाई गाँव में हमें हमारे घर तक तो आया नहीं। अरे आदिल भाई आको तुम आ गए। और बताओ गांव में सब ठीक ठाक है? कुछ गाँव में ठीक है, गाँव का तो नाश हो रहा है। अच्छा क्या हो गया? अरे भाई एक हो तो बताओ, हजारों है हजारों। अरे गांव में तो बिल्कुल अंधकी काट रखी। अंत की? कैसी अंत की? मैं बताऊँ भाई, रोज तो गांव में चोरी हो रही है और किसी की लौंडियादारी का घर से बाहर निकलने का धर्म दोहरा नहीं रहा। इन्होंने दिमाग खराब कर रखा खान परवर में, कभी किसी के घर में बैठ जाए, कभी किसी के पीठ जाए। अच्छा ऐसे कैसे बढ़ जा रही? चौकीदार तो रख रखा है सरदार जी को, क्या करे? यो चौकीदार, यो गूंगा बहरा सरदार जो हमारे गांव के चोरों ने बैठा रखा है। चौकीदार के नाम पे कलंक है। ना हिलता ना डिलता ना बोलता ना देखता, चोरों को देख खैर मुंह फेर के खड़ा हो जा। आइए फारूक खान जी, कैसे आना हुआ? मैंने सुना है गांव का चौकीदार बदल रहा है। हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं गांव छोड़ दूंगा। ऐसी क्या बात हो गई? आपको नहीं पता, उसने गुज्जरपुर में हमारे रिश्तेदारों को पिटवाया था और कई लोग तो मारे भी गए थे। तो खूनी भी है वो, सौदागर है खून का। जी बिल्कुल। इंसान से हमने प्यार करा है, दिल बाग बाग होया हमारा, यही कारोबार हमारा, यही कारोबार। कोई आ रही क्यों घबरा रहा? मैं हूँ। अब मुझे क्या पता तू है? अरे ये खांसी तो मेरी बैसाखी है। अरे जो ही बैसाखी तो प्रधान की कुर्सी तक पहुंचावेगी। जब तो मैंने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए छुट्टो खांस खांस का गले का नाश कर लिया। नेताजी, गांव में नया चौकीदार आ रहा है। ऐसे चौकीदार तो आते यूँ सदा ही रहेगा तेरा गाँव में। यो बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ। और यो सरदार हमारी सपोर्ट ही पूरी करे। और मैंने नो भी सुना नया चौकीदार बहुत कड़क है। क्या खड़क सिंह तो तेरा बात है बात। पूरे गांव में नए चौकीदार के आने का शोर मच रहा है। और तो आम के ना ससुर के नाते तो हम कौन सा डरता हूँ? तुम समझ नहीं रहे। सोनम से ही बात कर लो। सोनम के लिए मैं सकल देखना नहीं चाहता। और वो राजू पता नहीं कहाँ थे, विदेश से तो उठा लाया ना, रीति रिवाज का पता और क्या क्या करके बोल रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सुख दुख में हमारा साथ तो दे रहा है। हम फिर भी उसके दौरे न जामे। और बुर्बक वो जो केस है ना, उसने ही तुम्हारे ऊपर लगवा रखा। तो बहन जी से बात कर लो। बहन जी पे कौन सा बोलना है? वो तो पढ़ के तो बोल सके, उससे कोई बात नहीं करती। बहन जी, ये बात है, क्यों घबरा रहा चंदन? तेरी बहू भागी के? ऐसी कोई बात ना बहन जी। ये क्यों घबरा रहा? अपने गांव में नया चौकीदार आने वाला है। आंदे हमके डरे, हमारे पे तो बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा तो ठीक है बहन जी, मगर वो नया चौकीदार बड़ा कड़क है। अरे हम तो कड़क सिंह से नहीं डरे, कड़क से के डरेंगे? चौकीदार पकड़ो में मत छोड़ो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर लो। या भी ड्यूटी है, समझ गई ना? आपने ठेका उठा रखा है गांव का, आप अपना घर ही बता लो अच्छे से। क्यों चौकीदार बदल जाएगा तो घर ना बस? मैं यूँ ना कह रही, तो क्या कह रही है? मैं नू कह रही हूँ, सारे गांव तक दुश्मनी हो जाएगी। सारे गांव तक किस पे? पप्पू तय, लाला राम तय, कड़क सिंह तय। इन तक क्यों हो जाएगी? जब इनके लगाए हुए चौकीदार को हटाओगे तो चुप बैठ जाएंगे, सबके सब बिगड़ैल हैं। अरे बिगड़ाएला तुम्हारा क्या करेंगे? तू फौजी की बहू होकर डरे मत कर किसी से। फौजी का मकान नहीं है के? हाँ यही है। वो आप कौन सा? आप तलवीर फौजी की धर्मपत्नी है क्या? हाँ मैं उनकी पत्नी। आप कौन सा? नाम नहीं गाम नहीं, सीधे अंदर घुसे जा रहे हो। नाम में क्या है? नामदार नहीं कामदार हूँ। चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ। दुनिया मानती है मैं दमदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। साहब नमस्कार, आ गया? आपका इंतजार हो रहा था। आ गया। चाचा ये है वो चौकीदार जिनका उस दिन जिक्र कर रहे थे। अच्छा राम राम। भाई देख रहे हो चौकीदार तो लग नहीं रहा है। चौकीदारी मेरा जुनून है, पेशा नहीं। इस गांव में समस्याएं बहुत हैं जी, समस्याओं से घबरा तो नहीं जाओगे? घबराहट की आहट तो मेरे पास आने से पहले ही घबरा जाती है। राम राम राम। आ जाओ।
राम 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 जी। राम राम जी। आना क्या है, तुम हमारी मानते ही ना हो। क्यों घनी काली पीढ़ी और ईद के मनवाना ही? हम इसने चौकीदार ना रहना दे में। बिल्कुल नहीं रहने देवे। अजी बिल्कुल नहीं, ऐसे खुन्नी को हम अपने गांव का चौकीदार बना लेंगे। अरे ये सब बात अदालत में झूठ साबित हो चुकी हैं, फिर भी तुम फालतू खामखा इन्हें कातिल 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 करू जाओ। वो सब बातें झूठी थी, एक साजिश थी। अरे हो गाँव वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमरा के गांव में इस चौकीदार की दाल नहीं गलने दूंगा। का समझे? नहीं समझे का? हमारी मर्जी के बिना ये चौकीदार रह नहीं सकता। गांव और खानपुर वाले संभालना इस चौकीदार के बस की काम नहीं है जी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं कोई लव लेटर नहीं लिखूंगा, उन सब की अकल ठिकाने लगा दूंगा। ये खानपुर वाले रहे तो भरतपुर की ओर देखने के भी नहीं। अब तुम ज्यादा तू तबड़ ना करो, चौकीदार तो यही रंग है। सोच लो, आगे पीछे देख लो। अरे जा तू बकवाद ना करे, खूब देख रहा क्या ना का पीछा। अब यही चौकीदार रहेगा काम में। ठीक है, रख के देख लो, थोड़े दिन में पता चल जाएगी। हाँ रख लो, सब की अकल ठीक हो जाएगी। पप्पू तू चिंता न मानना, काम के दिन अच्छे आ जाए। चलो ठीक है, तब मैं नया चौकीदार रख लिया, रख लो। हम भी अच्छे पड़ोसी होने के नाते तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। अरे ओ प्रधान जी, तू भी झूठ थोड़े कम बोल जा कर। यहाँ कुछ कह वहाँ जाके कुछ कहने लगे। मैडम आपने क्या हमको हटा दिया? नहीं, हमने नहीं हटाया, गांव वालों ने हटाया है। मम्मी तुम ये कहती थी कि सरदार जी के बाद रहेगा चौकीदार। देखो, इसी बिजली की वजह से परेशानी होती है और सब लोगों के घर में बिजली का बिल आता है। आप देखना जी, मुझे मैं तार काट दूंगा और किसी के घर में बिजली का बिल नहीं आएगा। देखना चाहिए आप मुझे, मैं कैसे काटता हूँ। कोई पगलू समझता है, कोई पगलू समझता है, मगर बिजली की परेशानी तो ये कजरू समझता है। जागते रहो चौकीदार, भाग भाग भाग। हाँ, घर की टोटी देखी है, जल्दी जा, उसे ले आऊं। साइकिल पकड़ो 3 मिनट। जागते रहो, वो हटा बंद को। जागते रहो। चौकीदार साहब, मैं कड़क सिंह, ये मेरा बेटा अक्की है और हम गांव के जाने माने लोग हैं। क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, बेटा निकली दाल गले ना। हाँ। जागते रहो। अरे जल्दी चल, धीरे धीरे क्यों चल रहा है? बहन जी आप मुझसे पत्थर क्यों उठवा रही हो? पत्थर? तुझे नहीं पता, इन पत्थरों से पार्क में अपनी मूर्तियां बनवा के पार्क में कब्जा करूंगी। तुझे नहीं पता? जागते रहो। अरे बहुत जागते रहो। अब ये ससुर का नाती कहाँ से है मेरा? अब सारा चारा भी नहीं छुड़ाने दे रहे। जागते रहो। इस गांव का माहौल तो बड़ा खराब है। यहाँ के बहुत से लोग तो चोर और भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं। गांव का माहौल तो बहू बेटियों के लिए भी ठीक नजर नहीं आ रहा। इस बारे में तो कोई कठोर कदम उठाना होगा और गांव वालों की भी मदद लेनी पड़ेगी। फौजी से बात करता हूँ और देखता हूँ। हाँ जी, चौकीदार साहब से मेरी कुछ बात हुई है, तो इन्होंने एक तो मेरी मदद मांगी है, वो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम के बारे में इन्होंने कुछ और बात देखी है और वो बताना चाह रहे हैं, तो बताओ चौकीदार साहब। देखो जी, ऐसा है, जब मैंने पहली रात यहाँ ड्यूटी की तो यहाँ बहुत गंदगी नजर आई। यहाँ बेशर्माई भी है, गुंडाई है, भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ एक सफाई अभियान चलाना चाहता हूँ और इस गांव के तस्वीर हम इससे बदलेंगे, सफाई अभियान यहाँ चलाएंगे। एक मैंने सुबह ही उस दिन देखा कि गांव की महिलाएं जो हैं वो बाहर शौच के लिए जा रही हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे जो गरीब भाई हैं उन्हें सरकारी मदद से हम शौचालय उनके घर में बनवाएं और जो अमीर आदमी हैं वो अपने पैसे से अपने घर में शौचालय बनवा लें। इसके साथ ही यहाँ अंधेरा भी था। अगर हम सरकारी योजना से स्ट्रीट लाइट, जो सोलर लाइट है, वो यहाँ गांव में ले आए तो हमारे गांव में उजाला भी हो जाएगा। और एक बात और भी है, हमारी महिलाएं जो हैं वो चूल्हे पे खाना बना रही हैं, उनकी आंखों में से पानी निकलता है, उन्हें फेफड़ों की बीमारी होती है। अगर हम सरकारी योजना का लाभ लेके उन्हें गैस के चूल्हे दिलवा दें तो हमारे गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। क्यों जी,
और ये सही कह रहे हो आप। और इन बातों पे देखो सब गांव वालों को इनका साथ देना चाहिए मेरे ख्याल। और अब या तो ज्वालामुखी हो रही है, क्या बात होगी? कुछ भी ना होया, होता ही के। अच्छा कुछ तो जरूर होया है, बिना होए मुंह फूल रहा है। अब के बताऊं, तुम अपना गांव ही संभाल लो। अच्छा, अरे मैं गांव के काम कर रहा हूँ, न्यू मुंह फूल रहा तेरा। 2 दिन को छुट्टी को आए हो, उसमें भी काम सुधारने का ठेका ले लिया। मेरे लिए कहाँ टाइम है थारे को? और कितना प्यार चाह तुझे? मुझे ना चाह कुछ भी, सब इस काम को ही चाहे। तुम इसी में लगे रहो। लगो ही क्या हूँ थारी, 2 दिन में छुट्टी खत्म हो जाए फिर चलती हो। टाइम तो है नहीं, प्यार करें। नेताजी कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे इस चौकीदार ने तो हमारे फट्टे से लगा दिए। सारे धंधे बंद करवा दिए, अब काम कैसे चलेगा? अरे यूं तो सोच रहा हूँ मैं। सोचना क्या है इसमें? इस चौकीदार को हटवा दो। अरे वो तो घनी बड़ी रानी है, और वैसे भी मुझसे गाली देते हो है, वो कैसे मान जाएगी? अरे फिर भी चलना पड़ेगा, नहीं तो बनी बनाई प्लानिंग पे ना झाड़ू ना फिर जाके। तो फिर एक काम कर, जल्दी चल चाचा से बात कर। चलो सारी चोरी बंद होगी, झाड़ू बैठा दिए चौकीदार ने, तो अब हम क्या करूं? घर में दाने दाने के बिलाल पड़ गए, इतने लाचार कर दिए कि अब तो चारे का बेचारा नहीं रहा। मेरी बहन से ही कुछ मांग लो। उसका हाल भी हमारा जैसा है ना, पर तुम चिंता ना करो, हम भी बिहारीगढ़ का राजा हूँ। तो फिर सोनम से बात कर ही लो। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब तो कुछ करने का टाइम है। चलो तो फिर क्लियर कर चले ना। वो सब के सब सोनम से मिलने जा रहे हैं, तो मैं कहता कि तुम भी सोच लो। कहे तो तू ठीक है, नहीं तो हम अकेले पड़ जाएंगे। चले फिर हम, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। जय भीम। जय भीम। अरे अक्की जी, कड़क सिंह जी आप? वो चौकीदार के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आइए आइए। पप्पू तो मामाओं से बड़ा लगाव है, ध्यान तो वहीं पड़ा रहेगा। लगाओ तो है, पर अभी पढ़े हम नहीं है। अच्छा, इसे भी पड़ा रहना क्या है? तुम तो पूरी मौज ले रहे हो, और तुम्हें तो कोई तू भी नहीं कह सकता। अरे तुम तो किसी को कुछ भी कह सकते हो। अब किसी की हिम्मत नहीं है थारी आंखों में आप घेर के बात कर सके। अरे काया देवी आई। अरे तू भी सही टाइम पे आई है काया देवी। काया देवी तुम भी सही टाइम पे आ ली। मैंने भी सही समय पे एंट्री मारी जी। अरे कजरू तने तो बहुत बढ़िया करा, तू बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। नास पीटे, तू भी तो कुछ दुआ सलाम कर लिया कर। अरे छोटो, हम तो चौकीदार के मसले बात करने आए हैं। अरे हम भी आओ। अरे जालाराम, कहाँ रह गए थे जालाराम तुम? अरे कुछ ना, बहुत दिनों से पैसा कमाने की बिजली बैठी थी ना, रामपाल के खेतों में से 2 भरोटे चारा काट लाया हूँ। तो उससे क्या होगा? अरे उससे बेच के पैसे बनाऊंगा ना। अरे मेरे सोची का चारा खाओगे। तू बढ़िया लाला राम। कर ले अपने मन की कुछ और दिन। फिर क्या होगा बे? जेल। चुप है बाबा। ये छी कर रही है तो आप लड़की पे हैं? गलत को आप ही नहीं करवाया था। मन्ना? और क्या कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे? अच्छा। चल मैं दवाई लाता हूँ, ठीक है? एक मिनट। ओहो छी, ले दवाई। क्या है ये? अरे दवाई है, फौज में जब किसी को ठंड लग जाती है तो ये दी जाती है, पी तो सही। ऐसे कर दे काम। बहुत कट गई। अरे तो दवाई कड़वी है, दवाई और मीठी किसने बताई? पीछे 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 कर दे काम को। खच 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 खच। बहुत बढ़िया। खच 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 खच। बहुत बढ़िया। चौकीदार साहब, ये झाड़ू लगा रहे हो आप? अरे बस रात को काम करता हूँ और सोचा दिन में क्या करूँ, काम तो अब भी करना चाहिए। यहाँ गंदगी दिखाई दी, सोचा साफ कर लूँ। आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, जब आप कर रहे हो तो हमें क्या दिक्कत है? क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, हम भी आज ही शुरू करते हैं। गांव की तस्वीर बदल जाएगी फौजी, कर दो भाई। बस ठीक है, हम आज दूसरी गलियों में, तुम यहाँ लग रहे हो, हम किसी और गली में जाते हैं। लो राम का नाम। आओ, आज हम भी सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं।
चौकीदार मैं हूँ। गांव में ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगा। नाराज हो रही है क्या? मैं लग गई क्यों था नहीं अच्छा, जो मैं कुछ कहूंगी। क्यों नाराज हो रही? तुम चौकीदार के पास चली जाओ, मैं लग गई क्यों था नहीं, वही रहा करो। अरे हम कह रहा हूँ इस चौकीदार ने गांव में आतंक डाल दिया बे। अरे कौन सा आतंक डाल दिया इस चौकीदार ने? इस चौकीदार ने कमरुद्दीन का हाथ तोड़ दिए, शहजाद के लौंडे की टांग तोड़ दी। उस मासूम से गाड़ी की आंखें फोड़ दी भाई। प्रकाश का लड़का रात से करा रहा, उसकी माँ उसकी शिकायत कर रही है। इस चौकीदार को हमारे मासूम बच्चे को मारने के लिए लाए हो क्या? उन मासूमों की मासूमियत देखी तुमने? उन मासूमों के घर जाके मारे आके इस चौकीदार ने बना रहे बात। इसकी इतनी हिम्मत, इसकी टांग ना तोड़ देंगे जी हम। बीच में तो चीर देंगे। वो टाइम चला गया, अब अपने हैवान बच्चों को संभाल, नहीं तो वे चीरे जाएंगे। तू तो बोल रहे मत फौजी, यू सारा बीज तेरा बोया हुआ है। हाँ, उस शहजाद के छोरे की टांग मन नहीं तोड़ी है, पता ना तुझे? ये तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी जी। ये चौकीदार नहीं रहेगा। यूं तो यही रहेगा। अरे यहाँ नादान और मासूम का खून बहाया जा रहा है। अच्छा, जो गरीब की बेटी के हाथ गिरे में मासूम रह जा, अपनी अकल ठीक कर ले लल्लू। ऐसा क्या कर दिया उन बेचारों ने? ऐसी गलती तो लड़कों से हो ही जाए। ओ ताऊ तोता राम, जो उस गरीब की लड़की की जगह तेरी लड़की होती, कुछ सोच के ही ना बोलता। ओ फौजी, भान बेटी में मत जाइए। क्यों? तुम्हारी बेटियों का कोई नाम भी नहीं ले सकता और तुम्हारी एक गुंडे लड़के गांव की भोली बेटियों को उठाकर उनका बलात्कार करेंगे और ये मासूम भी रहेंगे, इनको माफ कर दिया जाए। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, अगर गांव की बहू बेटियों की तरफ किसी ने आंखें तिरछी करने की भी कोशिश की ना, उसकी आंखें निकाल लूंगा। हाँ चौकीदार, क्या अब ये सही काम कर रहा तो परेशान नहीं हो रही दिखे? आराम से रह लो इस काम में, समझ गए ना? बहन बेटी सबकी बराबर होना है, किसी की बेटी पे भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अरे समझदारो, वो लड़की इतनी रात में गली में अकेली क्या कर रही थी? वो तो अपने घर से घेर में जा रही थी, गली में अकेली थी, पर वे थारे मासूम बच्चे अपना मोहल्ला छोड़ के माँ के ऐसी तैसी करवा रहे थे। जवाब दो इस बात का। चौकीदार ने जो करा बढ़िया करा, फौजी ने जो करा उससे बढ़िया करा, और आगे भी हर कीमत पे करेगा, नहीं तो सुधर जाओ। तुम इस चौकीदार पे सारे गांव को मरवा दोगे। इस चौकीदार को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। कल 4 आदमी कुछ पशु खरीद के लाए थे, उन पे से छीन के जंगल में छोड़ आए। सारे किसानों की फसल खराब हो गई, अब उसका मुआवजा कौन देगा? सोनम, किसानों की फसल की क्यों चिंता कर रही है? फसल तो तेरी भी खराब हुई है, मुआवजा तो तुझे भी मिलना चाह। अरे का भाई फसल वसल मुआवजा वआवजा की बात करता है, उन पशुओं के चारों की बात करो ना। और गजरू, खांसी में कुछ आराम है? अजी लगता है खांसी तो मेरी जान लेगी जाएगी। ऐसा क्यों हो गया? अजी ऐसे ये हो गया, इलाज को पैसे नहीं है, गांव में नया चौकीदार आ गया, चोरी का ब्योत नहीं रहा, चंदा कोई देता नहीं जी। अरे गजलू क्यों घबरा रहा है? ये खानपुर वाले कब काम आवेंगे? खानपुर वाले कौन है? पप्पू तो चुप रहे, समझने वाले समझ गए, खानपुर वाले कौन है? अरे वो खानपुर वाले हमारी खांसी को ठीक करवाने लगे जी, उनसे तो हमारे गांव की वैसी लगी रहे। अरे गांव की तो लगी रहे, पर हमारा तो बनी रहे। वो तेरी खांसी का इलाज नहीं करवाएंगे, वो इस चौकीदार का इलाज करवाएंगे और उसे गांव से भगाने में हमारी मदद भी करेंगे। चौकीदार ने क्यों डरते हो तुम्हें? हम तो आते किसी और डरे नहीं आज तक। अरे पप्पू, वो चौकीदार तुमने बनाया था, जो नया चौकीदार तो पूरे गांव ने मिलकर बनाया है। तो उसे भी पटा लो। अरे पप्पू, इतना आसान ना है यो चौकीदार बहुत ईमानदार है। तो डराओ। वो तुमने भी पहले डरा के देख लिया, वो नहीं डरता है ना। कोई कमजोरी ढूंढो ना। वो किसी चीज से बंदगी नहीं रहता जी, न जमीन, न जायदाद, न बालक, न बच्चे, न ढोर, न डांगर, न लालच। कमजोरी ढूंढोगे कहाँ से जी? ठंड का मौसम है, कुछ ऐसा सोचो कि ठंड से ही मर जा, नहीं तो बीमार तो हो ही जा। उसे तपाई हुआ आदमी बताना है। अरे हम कहता हूँ ससुरा को रात को ही दबा लो ना। अरे वो सोवे कहाँ है? पूरे दिन मेहनत करे, इतना थका हारा, फिर भी नहीं सोता। पता नहीं कौन सी दुनिया का जीव है। अरे फौजी भाई, फौजी भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे देखो मैं खाने खिचड़ी ला। अरे 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 फौजी भाई, वो एक बात तो है, ख्याल फौजी भाई तो पूरा करे है। और यार तुम खिचड़ी के खाओ, तुम खाना खाया करो ना, खाना ला दे करो। फौजी भाई, जो मजा खिचड़ी में है ना, और उसके बाद सुबह योग करने में है, वह उससे बढ़िया कुछ नहीं।
चलो ठीक है। अब फौजी भाई काम क्यों नहीं करते? जी बताओ भाई तुम काम में योग भी तो कराओ। इतना काम कर रही है, अगर योग कराओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कह तो तुम सही रहे हो, पर मैं तो 2-4 दिन की नहीं आऊँ। अब तुम तो यहाँ परमानेंट से हो गए हो, समझो। तुम कराए करो। चल भाई यह भी ठीक है। हाँ तुम कराए करो एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाई थी वैसे बनने, मगर तुम्हें पता नहीं कैसी पसंद है। नहीं बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। चलो बिल्कुल भाई। मुझे तो इस घर में ही गड़बड़ लग रही है। ऐसा करो आप आगे से चले जाओ, मैं ऊपर से जाता हूँ। चौकीदार साहब ये तो पकड़े हैं। चलो अरे भाईजान ये हमारे गांव के नहीं है। अरे प्रधान ये थारे गांव के ही है, पिछाड़ ले ऐसे ऐसे थारे गांव के ही हो। इन्हें ले जा, समझा और सुधारो। भाईजान तुम क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो, जब हम कह रहे हैं कि हमारे गांव के है ही नहीं। और हमारे गांव में गुंडों का क्या काम, सारे साफ सुथरे लोग हैं, अपने काम तक काम रखे हैं, और तुम जबरदस्ती ने हमारे पे चेप रहे हो। हाँ भाई बता किसका? प्रधान जी जमीलू का लड़का हूँ मैं, बड़े वाला रकाब। चुप रहो सारे, मिले हुए हो इनसे। हमारे गांव को बदनाम करना चाह रही है वो। हाँ सारी दुनिया जाने है तुम कितने शुद्ध हो। प्रधान जी या तो हरकतें बंद कर लो, नहीं तो थारा इस गांव में आना जाना काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। प्रधान जी ज्यादा चालाक मत बनो, सारा गांव जाना है ये तुम्हारे गांव के आदमी है। बचपन से जाने हम ये थारे गांव के हैं। हाँ। अरे झूठ बोलने की आदत नहीं जा। बे भाईजान तुम गलत कह रहे हो, तुम सब के सब गलत कह रहे हो। ये थारे गांव के हैं। प्रधान जी हमें बचा लो, ये मान जी हमें। भाइयों इन बदमाशों का केक रख जा। करना क्या, सालों को टायर में डाल के जला के फूक दो। अरे टायर टूर की छोड़ो, क्यों टायर खराब करो। जो बाहर कुवाड़ पड़ा ना कुर्डियों पे, उनमें घेर लो इन्हें और मट्टी का तेल घेर कर आग लगा दो। अरे छोटो आग ऊपर इन्हें लटकाओ नहीं पर मारो इस राइड। अरे इनके सिर काट कर खानपुर के डब्बू फेंक दो। देखो भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारे गांव की संस्कृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। और दूसरी चीज हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है, हम इन्हें कानून के हवाले करें। अरे फौजी है कि? अरे आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। आगे भाई आओ। क्या हाल है? बढ़िया, दूध पी रहा हूँ तमन पे बहुत था। अरे फौजी भाई ये भीम को जिक्र सा कर रहा। अच्छा मेरे तो समझ में आ रहा, पर तुम भी समझ लो एक बार। हाँ बता भाई भीम के बाद। बदलवीर बात यूँ है, 14 अप्रैल आ रही है। हाँ। और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती। तो मैं यूँ सोच रहा था, मगर गाँव में मन नहीं चाहा। हाँ तो मनाओ भाई, इसमें दिक्कत क्या है? भाई सोनरमैन पार्टी ने तो आज तक ये बात सोची नहीं, बात तो बहुत होना है। अरे ये तो गांव को गड्ढे में ले गए इन्होंने, करा के है नाश करा गांव का। बाबा साहब की जयंती तो मननी चाहिए, सारे दुनिया मना रही है अब तो ज्ञान दिवस के रूप में से। बदलवीर बात केवल व्यवस्था की है बस। हाँ तो व्यवस्था की कोई बात नहीं, हम सब है व्यवस्था करेंगे, जो भी जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। बनाओ तो चलो हम तो मनी पड़ी हो। और हमारा फौजी भाई रहा। क्यों जी? बिल्कुल बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। आप सबको नमस्कार। जय भीम। जय भीम। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सब इस सभा स्थान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अब मैं अपने गांव की आन बान और शान को चार चांद लगाने वाले श्री दलबीर सिंह फौजी को माइक पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार हमसे साझा करें। श्री दलबीर सिंह फौजी।
भाइयों, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, एक फौजी हूँ। ज़्यादा कुछ भाषणबाजी मैं नहीं कर सकता। और हाँ, कोई भी अगर भारत में पैदा होता है उसको ये जानकारी सबसे पहले हो जाती है कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा था, और उस संविधान में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा। तो अभी मैं चाहूँगा चौकीदार साहब आपको बताएंगे। और हम सब जानते हैं कि हम जब से पैदा होते हैं और मरने तक इस देश में वो जो संविधान पे हम जीवित रहते हैं, चलते हैं, रोज पालन करते हैं, जिसका वो बाबा साहब ने लिखा है। सर्वप्रथम बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब ने हमें दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ, वो शानदार, वो सबसे बड़ा संविधान दिया जिसने दबे कुचलों को आवाज दी, उनका हक दिलाया। इस संविधान की बदौलत ही एक गरीब माँ का बेटा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। इस संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमें समानता का हक देते हैं, छुआछूत दूर करते हैं, सभी हिंदुस्तानियों को एक समान बनाते हैं, एक लाइन में खड़ा करते हैं। मैं कुछ भाषण तो नहीं दे सकती आप लोगों को, पर मैं कुछ गुनगुनाना चाहती हूँ। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। दलित उद्धारक आपको, दलित उद्धारक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम। संविधान के तुम निर्माता, तेरा भारत गुण गाता। संविधान के तुम निर्माता, तेरा भारत गुण गाता। पीड़ा शोषक आपको, पीड़ा शोषक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे हम तो कहता हूँ इस चौकीदार का जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरे मामा को कह दो, इसके हाथ पैर तोड़ देगा। चुप कर पप्पू, यहाँ ठहरा डिस्कशन चल रहा है, अपनी जबान के फाटक बंद रख। मुझे एक बात तो बताओ, हम इसके हाथ पैर क्यों नहीं तोड़वा सकते? अरे बेटा, ये गांव का प्रिय आदमी है, अगर इसके खरोंच भी आ गई तो पुलिस और गांव वाले हमें जीना आराम कर देंगे। ऊपर से फौजी भी इसके साथ हो गया जी। अब तो गांव वालों को भी परली कटिया है। जो लोग हमारी देड़ी पाते काम पे थे, वे भी हमारे सामने बोलने लगे। जितना हमने इनको दबाया था उतना ही उछल रहा है। इनका कुछ ना कुछ करो, यूं हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा जी। अरे तो कर ही क्या सकते हैं। अभी खानपुर वालों को बुलाओ। ठीक है, मैं अपने देवर मनीराम को भेजूंगी खानपुर वालों से बात करने के लिए। अब तो उन्हीं का सहारा है। हम भी उनकी मदद करूंगा ना। ठीक है, मदद कर देंगे। अब तो ये सारा काम हमें गाड़ी दे नहीं लगा। जो भी उन्हें जरूरत पड़ेगी देंगे उन्हें, पर इस नए चौकीदार का राह बंधना चाहिए। और गैल में उसका साथ देने वालों का भी। हाँ, ये फौजी भी बहुत बड़ा गुंडा बन के दिखा रहा है गाँव में। अरे हम कह रहा हूँ, इस चौकीदार की तो कोई कमजोरी ना ही मिली, इस फौजी का तो कोई कमजोरी होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। आज तो पहले तुम कदे फौजी घर ना आते, आज कैसे आए? ये तो तुम ठीक कह रही हो बहू, हम तो हर घर पहली बार आए हैं। ऐसा काम हमको कभी पड़ना ही है ना। बहू, हमें कोई काम वाम नहीं है, हम तुझे समझाने आए हैं। हाँ जी, समझाओ। देख बहू, दलवीर मुझे बहुत प्यारा लगे, और जब से फौज में गया है तब से तो और ज्यादा प्यारा लगे। वैसे हमारे फौजियों से कोई वास्ता भी ना है। बात है, जैसे सिर में दर्द सा करू बैठी है।
हाँ भाई, क्यों यार? अभी चौकीदार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? अरे तो मैं चौकीदार के चक्कर में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो तेरे चक्कर में हूँ। क्यों इल्जाम लगा रही है? देखो मजाक ना करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? कोई आया था के? हाँ। कौन? चाची सोना मारी 2-3 लोगों को लेके। अच्छा, ओहो, तो ये इतने डर गए, हमारी बीरबानियाँ तो सिफारिश लगा लगे। क्यों, क्या बात होगी? अरे ये तेरे फौजी तो डर रहे हैं, इस मारे भगे फिरे हैं, समझ गई ना? और तू डरिए मत, ये डराऊंगे तुझे। तू फौजी की घरवाली है और फौजी घरवाली को डरना नीचे ना। मैं क्या डरूं? हाँ, मैं ना डरूं? तू तो महारानी लक्ष्मीबाई के खानदान की है। ऐसे ऐसे और भी लोग आ सके हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल भी ना डरूं। चल तो कुछ बना ले। मर जा, चले जाओ यहाँ से। मैं लाड ना करूँ, समझ गए ना? पहले करे होंगे जिसने करे होंगे, खाल उतार लूँ। चले जाओ। कौन था? थे कुछ लड़के। देख लो, मैं ना समझा रही थी, पर मेरी बात तो समझ में आती नहीं हमने। अरे कुछ ना है, मुझे सब पता कौन थे। अरे मैं ठीक कर दूंगा 1-2 दिन महीने, तू ज्यादा चिंता मत कर, सो जा। मैं पूछ रहा हूँ इस गांव में हो रहा क्या है? अरे यहाँ नादानों और मासूमों का खून बहाया जा रहा है, और खून बहाने वाला सीना चौड़ा कर रहा है, और पता नहीं कितना इंच का सीना बता रहा है, हमका ना पता। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो गांव में होती रहती हैं। इसका ये मतलब थोड़ी तुम किसी के भी हाथ पांव तोड़ दो। अरे भाई कुछ नहीं हो सकता है। तो खानपुर वालों पे चौकीदार का कत्ल करवाओगे? छोड़ तो आए थे बाहर से जी, मगर आपने गांव के मासूम बच्चों के हाथ पैर क्यों तोड़ दिए जी? और टूटते ना। अरे जब हम खानपुर वालों को पकड़े हैं तो बीच में धार ले क्या? शर्म नहीं आती? गांव में बदमाशों की मदद करें। इस गांव का चौकीदार मैं हूं। गांव वालों की सहमति के बाद मैं चौकीदार बना हूं। इस गांव को नुकसान पहुंचाने वाले और नुकसान पहुंचाने वालों की मदद करने वाले दोनों मेरी नजरों में एक हैं, दोनों दोषी हैं। अगर इस गांव में कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसके हाथ गोड़ तोड़ दूंगा। चौकीदार साहब ठीक कह रहे हैं, अब मुझे हाथ गोड़ टूटेंगे। चौकीदार साहब, आप इस गांव की सुरक्षा के लिए एक बढ़िया सी राइफल लो, पैसे हम देंगे, और कोई भी बीच में आवे तो उसकी छाती में छेद कर दो। हद कर दी कमीनों ने। हम ऐसा नहीं होने देंगे जी। नियम कानून कुछ चीज है इस गांव में? हाँ, नियम भी है, कानून भी है, और पागल खाना भी है। अरे जिन लोगों को पागल खाने में होना चाहिए वे चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जान दे देंगे मगर संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो कानून तोड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे हमका धमका रहा है चौकीदार। दुनिया मानती है दमदार हूँ मैं, हाँ चौकीदार हूँ मैं। अब इसे सलाह मान लो या धमकी मान लो, सुधर जाओ और अपने पिल्लों को भी सुधार लो जिनकी तुम मदद करो, नहीं तो सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये चौकीदार किसी काम का नहीं, इसे गांव में से निकाल के बाहर करो। चुप हो जा पप्पू, अकल की बात कर। मम्मी इसने अभी मुझे पप्पू बोला। ये सही कह रहा है, हमने खामोखा सफेद हाथी पाल रखा है, बाहर निकालो उसे। हम पहले ही कह रहे थे कोई भी हाथी पाल ले, नहीं पड़ता। इसे काम से बाहर निकालो, यू अपनी मर्जी चला रहा है, यू चौकीदार किंगे तो लगे, इतने महंगे महंगे कुर्ते पहने यू। खानपुर वाले हमारे गांव में आके हमारे ही लोगों को पीट कर चले गए, ये सोता रह गया, इसको पता भी नहीं चला काहे का चौकीदार है यू। मुझे तो लगे ये भी उन लोगों से मिला हुआ। कानपुर वालों के गीत तू गाता है और मिला हुआ हमें बताता है। अरे हमको तो लगता है ये सब मिले हुए हैं, इनका सबका साजिश है। साजिश तो जरूर है, पर चौकीदार की नहीं है, ये किसी और की है। ये बात तुझे अच्छी तरह पता है लल्लू। ये खबर सारी दुनिया को पता है कि साजिश कौन करता है। तुम तो हमेशा चौकीदार की खबर को ही सही बताते हो, हमारी खबर को तो नेगेटिव लेते हो। जी न्यूज है तो जो है वही तो छिपेगी। कोई डिजाइनर पत्रकार तो मैं हूँ नहीं कि मैं डिजाइन करके छापूंगा, और जो सच है बस वही बात आएगी। आप खानपुर वालों को कड़े शब्दों में जवाब क्यों नहीं देते हो? आपकी डाल, जैसे आप खानपुर वालों को कड़े शब्दों में जवाब दे करते, खानपुर वालों को कैसे जवाब देना है हम अपने आप देखेंगे, आप चिंता मत करो।
जो हमारे यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है तो हमारा क्या काम यहाँ। चलो सब। अरे भैया हमारी साइकिल में ताला नहीं लगा था, कोई ले तो नहीं गया होगा। अरे तू फिर खेल में लग गया। मम्मी पैर बनाओ पलट। पप्पू तू ना सुधरना नहीं है, तू कब बड़ा होएगा। मम्मी तुम ये पीछे पड़ी रह देखिए मैं तेरे से बड़ा भी अब तो। तुझे कितना समझाऊं, तेरा बाप नहीं है, थोड़ा समझदार हो जा। गांव में भी घूम लिया कर। मम्मी तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो, मुझे छोटा भीम देखना है, इसके बाद डोरेमोन आने वाला है उसे भी देखूंगा। अरे कुछ समझा कर, ये गांव की राजनीति तुझे ही देखनी है। कभी मम्मी आप कहते हो गांव की राजनीति देखनी है, कभी कहते हो लड़की देखनी है, तने मैं कंफ्यूज कर दिया, शादी मेरी कराती ना है। कोई अपनी लड़की यूं ही दे देगा, वो ये नहीं देखेगा कि भेजने वाले ने तेरे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। हाँ 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 बस मेरा तो कहाँ जा रहा भाई। अरे मैं अभी आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तू लौट ना ना बता तो सही। अरे इन्होंने खानपुर वालों ने बाहर भाई सा घेर है, उसमें गुंडे पाल रखे। अरे हमारे गांव को करें दुखी, कभी यहाँ के चोरी कर जा, कभी डकैती कर जा, कभी किसी को पीट जा, तो आज उनको वहीं पीट काऊंगा। अगर ऐसी बात हो गैल चलूँगा मैं। भाई गैल चलेगा तो चल फिर, तुम और अच्छी बात है, चलो आजा। यू घेर है जी, इसमें ही वैसा प्लानिंग करें। मेरा यहाँ तक का काम था, अब तुम देख लो कैसे करो। बस ठीक है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हम देख लेंगे। तुम देख लो। खानपुर वाले गुंडों को पीट आया था। हाँ ये तो सही हुआ, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ हाँ यार ऐसे ही होना चाहिए था। अरे ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। ये कल खानपुर वाले को पीट आया। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, ये तो बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हुआ भाई। प्रधान जी बताओ, आज तबीयत कैसी? तबीयत वैसी है जैसी रोज रहे भाई। तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किस बात का फर्क भाई? फर्क मैं बताऊंगा किस बात का। थारे जो 30 आदमियों के रात हमने सिर फोड़ रहे हैं, जो तुमने भारवाही घेर बना रखा है, गुंडे पाल रहे हो हमारे गांव को दुखी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, उनके हमने सिर फोड़े और फिर आपको फोन करा के इनके सिर फोड़ दिए। फर्क इस बात का होना चाहिए। देखिए जिन्हें तुम शेर मान रहे थे ना, और कभी हमारे गांव में भेज के चोरी करवाओते, कभी किसी पिटाई करवाओते, रात ढंग में झांक दिए ना। झूठ ना कहो, मैंने तो अपने गांव में किसी की उंगली में पट्टी भी ना देखी, सब अपने काम में लग रहे। वैसे के काम करे प्रधान जी थारे गांव वाले? वे तो दवा बनाने में लग रहे। प्रधान जी दवा बनाने में लग रहे हैं जहर। प्रधान जी तुम्हें किसी की पट्टी क्यों दिखाई देगी? तुम तो प्रधान बन गए, मजे तो अपनी प्रधान नहीं करो। थारी माई तक कोई मरो पीटो छितो गिरो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तारा गांव गुहान जाना तुम क्या कर रहे हो? दुनिया का पागल मत बनाओ। और रही बात हमारे गांव की बराबरी की, वह तुम जीवन में भी नहीं कर सकते। अपने बालकों को पढ़ाओ, उन्हें आतंकवादी मत बनाओ। तुम अपना बात बनाने में लग रहे हो, हमें बदनाम करने में लग रहे हो। सब बात झूठ है थारे। अरे तुम ना किसी पीट का है। तुम्हें तो जरूर कोई फोन आया होगा रिश्तेदारी से। सच सामने आना चाहिए। ऐसे तो कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे सामने प्रधान मना नहीं कर गया? यू खानपुर का प्रधान मना कर गया तो तुम उसकी मान लोगे? हम तो थारी मान लेंगे, मगर तुम कुछ सबूत तो दिखाओ जी। तुझे क्या सबूत चाहिए कंजरू? अरे तू रोज इन्हें गाली दे कर रहता, और अब इनकी बैठक पे पड़ा रहा तू। तेरे जितना झूठा मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पे नहीं होगा। तने बच्चों की कसम खा ली, अगर मैं इस गांव के काम में टांग नहीं अड़ाऊं फिर अड़ावे। ऑटो वाले तेरे मुंह पे मार मार के सुझा चुके। तू सुधर जा, ना किस दिन पब्लिक तेरे पीछे भागेगी। जवान सवाल की बात कीजिए फौजी। तू क्या सोच रहा? तू फौजी के साहस और शौर्य पे सवाल उठाओगा और फौजी तेरी पूजा करेगा? अरे अभी तो मैंने जबान ते कही है, सोच मैंने हाथ ना चलाए ना तेरी जबान खींच लेता। भाई कजरू ठीक कह रहा। जब तुम वहाँ गए थे, कुछ वीडियो फोटो वोटो तो बना के लाए होगे ना, दिखाना इनका। ससुर का नाती हम नहीं मानूंगा। तुझे भी ज्यादा वीडियो देखने का शौक लग रहा है, दिखे लाला राम? नहीं, हम कुछ नहीं बोला हूँ, हम तो कजरू की बात तो बोला हूँ ना। अरे तुम कुछ भी कह लो, पर तुमने इस खानपुर वालों को सांप को दूध प्या रखा, और वो अब झेलना इस गांव को पड़ रहा। ये पानी भी सर से ऊपर जा लिया। अरे जल्दी कोई तोड़ निकालो। अब तो गांव वाले भी उसी चौकीदार की भाषा बोलने लगे जी। अरे हम तो कहता हूँ गाँव वालों के सामने इस चौकीदार की भदपीट दौड़ का। पत तो पीटते, पर कैसे पीटते? लाठ डंडल पीट दो ना। सब एकजुट होके चौकीदार की कोई कमी निकालो। आज तक कोई कमी नजर नहीं आई। अरे हम बताता हूँ ना, सारे मिलकर शोर मचाओ, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या समझे? पते की बात,
पूर्ण समर्थन जी। अरे ये कुर्सी हमें भी तो झूठ बोलकर ही मिली है। सब मिलकर एक झूठ को 1000 बार कहेंगे वो सच हो ही जाएगा। बंदूक कहाँ बंदूक में चलानी है? अरे सोनम तुम अपने से हारमोन रतन भी संभालो, ये सब गुड़ गोबर कर देता है। मम्मी गुड़ तो पेड़ पे लगे ना, गोबर क्यों होगा उसका? ये बंदूक वाली बात बहुत बढ़िया रहेगी। ये बंदूक वाली बात तो बिल्कुल सही है जी, इस पे तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मम्मी चौकीदार तो बहुत ईमानदार है, सारी दुनिया जाने, पर तुमने चोर क्यों बता रहे थे? चोर तो हमें है ना। चुप रहे पप्पू, अगर इस गांव में अपनी जगह बनाए रखनी है तो ऐसी बातें सीख ले। पर ये तो झूठ है ना मम्मी, चौकीदार तो बहुत ईमानदार है। तू अपना दिमाग मत लगा और ये रट ले, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अच्छा चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार चोर है। हम भी चोर हैं, वो भी चोर। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, ठीक नहीं है, गलत। लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए इसने, लोग भूखे मर रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, सही बात है। नहीं ठीक नहीं है, गलत है। कैसे ठीक नहीं है यार, इनसे पूछो ना, ये बहुत परेशान है इस चौकीदार से। सही कह रहे हैं, जो ये बात परेशान है, सही बात है, कैसे परेशान है भाई, उसे कैसे निकाल सकते हैं? ये जो गांव में चौकीदार है ना, ये सही आदमी नहीं है, इसे निकालना है। नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी है। गांव का चौकीदार बहुत गलत आदमी है, सारे गांव वालों को परेशान कर रहा है, लड़कों को मार रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। देखो हमारे आदमियों पे कितना अत्याचार कर रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं, वही किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। इस चौकीदार को हटाना चाहिए। ना जी ना, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बढ़िया काम कर रहा है, हम नहीं हटाएंगे उसे। ये चौकीदार जो है बहुत गलत कर रहा है जी, ये ऐसा नहीं चलने देंगे जी। दिन रात उसकी एक ही हरकत है, इन हरकतों से हम बहुत परेशान है जी। मुझे तो डर लग रहा है, जिस तरह से धमका रहा है ना जी लोगों को, कितना मरवा भी देगा जी। ये नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलने देंगे जी हम तो। नहीं, हम ये चौकीदार बहुत बढ़िया है, हम तो सीख रहेंगे। सारा गांव तो चौकीदार ने चोर बता रहे हो, तुम इसके संग लग रहे हो। अरे चोर नहीं बता रहे हैं कि इनकी चोरी रुक गई है, जो गांव को ठग रहे थे, लूट रहे थे, वो लूट बंद होगी, इनकी दुकान बंद होगी, इसलिए चोर बता रहे हैं। तुम एक बार सोच लो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। अरे इसमें सरकारी नौकरी की बात है, देखो गांव का भला हो रहा है तो फौजी होने के नाते मुझे भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और मुझे क्या सभी करना चाहिए जब गांव का भला हो रहा हो। इन बातों में मत पड़े करे, तो बहकावे हैं लोग। हमारे गांव का भला हो रहा और हमें सभी इसमें साथ देना है जरूर, ठीक है ना? बात है, तो मैं भी सारे साथ दूंगी। हाँ बिल्कुल, और देना पड़ेगा। भाई खड़क सिंह, हम तो उसे बड़ा ईमानदार समझे, कल पहले महामारी आके पहुंचे, पर वो भी तुम्हारे चौकीदार जैसे निकला। तो बढ़िया निकला। रही बात इस अफवाह की, भाई खड़क सिंह, हम तेरी मजबूरी समझ सकते हैं। जब पैर के नीचे की जमीन खिसकती है ना, तो वो ऐसी बात करे। भाई मुझे जरूरी काम आना पड़ा, मैं चलता हूँ। पहले आप जरूरी काम कर आओ, हम तो बाद में भी समझ लेंगे। अरे भाई पप्पू, ये तो बहुत नई बात बताई था ना हमें। भाई असली ज्ञान तो हमारे पप्पू दो रहा है, हम तो यही किताबों से मारते फिर रहते हैं। अरे मैं पप्पू में एक बात पूछी था। हाँ पूछो, तो मैं तो हर बात को दबा देने को तैयार खड़ा हूँ। तो बंदूक वाले मामले में जीजा को न मिला कुछ उसे तो उन्होंने पूछा भी ना। फिर तो थाने दर्द उठना लाजमी है। हाँ वही तो, पर मम्मी कह रही थी कि इस दर्द का भी इलाज करेंगे। वो कैसे भाई? हम इस झूठ को इतना फैला देंगे, या तो हमारा सौदा रद्द होगा, या इसमें तो हमारे धंधे सब चौकट कर दिए। आओ यार, तारे साथ में तो बहुत जुल्म हो रहा। पप्पू चल घर चल। इस चौकीदार ने गांव से 3 चोर भगा दिए। विजय माहौल और पता ना कहा का हमका ना पाता। तुम्हें कब पता लगा वो चोर थे? जब वो भाग गए। आपका इसके पास क्या सबूत है? देखो ये फोटो व्हाट्सएप पे आया है। अरे पप्पू ही फोटो ही तो है, इसे तो कोई और बात करते हुए खींचा जा सके, इसकी कोई गारंटी नहीं भाई। अरे फोटो तक ये पता चल रहा, रोक रहा भगा रहा। अरे भाई थारे में तो कुछ लोग हमारे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और हमारी बात 100% सच है। और इस चौकीदार ने भी तीनों भगवा दिए, और इसी चौकीदार ने इस बंदूक के सौदे में पैसे खा रहा है। क्यों चौकीदार तो बंदूक को भी चारे की ढाल खावे, ससुर का नाती। हम नहीं मानूंगा। इस चौकीदार पे मुझे पूरा शक है। इस सारे मामले में मुझे तो षड्यंत्र की बुआ रही है। मुझे तो सगे चौकीदार उनसे मिला हुआ है जी। एक गांव वाले मेरा पिछला रिकॉर्ड गुज्जरपुर का जानते हैं, इन्होंने मेरा काम देखा भी है। अगर ने मेरा काम पसंद नहीं आया, मैं तो फकीर आदमी हूँ, अपना झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। बेईमानी और लालच मेरे पास फटकते भी नहीं है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। यो चौकीदार सही कह रहा, वे तीनों चोर थारे वाले चौकीदार ने पड़े, इसके डरते तो वे गांव छोड़ के भागे। ये सब माननी पड़ेगी। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहा दशरथ।
चौकीदार माना कि तो ईमानदार है, लेकिन गांव के कई व्यापारियों को फायदा करवाया और बंदूक के इस सौदे में दलाली भी खा रहा है। और ये चौकीदार बंदूक के सौदे में पैसे खा रहा है। हाँ भाई सही बात है, सही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लो मैं उस बंदूक व्यापारी से स्पीकर ऑन करके बात सुनवाता हूँ। हेलो। हाँ सेठ जी, आपने जो ये बंदूक का सौदा किया है कुछ महंगा सा लग रहा है। नहीं जी, बिल्कुल महंगी नहीं है जी। नहीं, इसमें कुछ महंगा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपने दाम बढ़ाए हैं। आपने पहले चौकीदार को तो सस्ते में बेचना तय किया था सेठ जी। नहीं जी, मैं तो उसे एक नाली बंदूक बेच रहा था और इतने रुपयों में मैं उसे कोई सामान भी नहीं दे रहा था, ना बंदूक के साथ कोई चीज दे रहा था। इतने रुपयों में आपको टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें भी दे रहा हूँ। भाई सेठ जी, ये बात समझ में नहीं आई। आप कम कीमत में हमें अधिक सामान कैसे दे सकते हो? आप तो धंधा करने बैठे हो। चौकीदार साहब, मैं धंधा करने बैठा हूँ, तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ। साफ साफ बताओ सेठ जी, खोल के, बात समझ में नहीं आ रही आपकी। पहले वाला चौकीदार बंदूक के साथ अपना और अपने साथियों का कमीशन भी चाह रहा था। उसको इसी कीमत में मैं एक नाली बंदूक दे रहा था, आपको दुनाली दे रहा हूँ। उसके बंदूक के साथ कुछ नहीं था, आपको कारतूस भी फ्री दे रहा हूँ। चौकीदार साहब, आपको कीमत भी कम लगाई है और सामान भी ज्यादा दिया है। ठीक है जी, जो बातें मैंने आपको बताई समझ गए ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लो, सुन लिया ना सबने? हम नहीं मानते, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है जी, ये फर्जी सबूत है जी, हम जाएंगे, हम बिल्कुल बात नहीं मानेंगे। अरे ओ पपुआ, तोरा ने कई बात बिगाड़ दिया है। अब तू जो भी बोलेगा पहले लिख कर याद कर लेगा, तब बोलेगा। और वही बोल लगा जो हम कहें। झूठ बोलने का हमें बहुत अनुभव है जी। क्या झूठ बोलना, ये तो हम बता देंगे जी। ठीक ही है भाई, बहुत बढ़िया। बापू, आजकल साइकिल बहुत कैडी चल रही है, तू रहने दे ना। मैं साथ मैं तुझे कहाँ टोकता भी रहूं, साइकिल वैसी कैडी चल रही है आजकल। मेरी है। तेरी साइकिल है, तुझे 24 घंटे साइकिल, ये साइकिल चाहिए, साइकिल है। बेटा बापू, बेटा अरे बेटा मैं तेरा बापू। अरे रुक जा, सारे माले खाएगा। क्या हुआ कड़क सिंह जी? अरे वो अक्की मेरी साइकिल ले गया। आप ही तो कहते थे नेताजी, लड़कों से गलती हो जाती है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना देवे। नेताजी, जैसी करनी वैसी भरनी। जब किक्कर का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे? ना मतलब मेरे खून न जलावे ना। कहाँ गए मेरा भाई रामपाल और गोपाल? अभी किससे साइकिल छीन कर रखता हूँ। तो इन्होंने मारे वालों को भी बहका लिया। इनकी रास्ता सूझे है। कुछ ना सूझ रहा जी, दिमाग ठप है। हमें चौकीदार को अपना दोस्त बना लो ना। पप्पू की बात बिल्कुल सही है, गांव वालों को लगा हम अच्छे हैं। बाप चुप कर, हम चौकीदार को अपना दोस्त क्यों बनाऊंगा? अरे दोस्त बनाने का ढोंग तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो चल सकती है। ये बिल्कुल सही। हाँ मैं धीर सिंह, अब 2-4 दिन हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे काम में, क्योंकि अब ये विरोधी जो लोग हैं, कजरू यार, ये जितने भी कड़कू और ये सोनम है, ये सब इसका चौकीदार का इतना विरोध कर रहे हैं कि इसे काटने पे तुले हुए हैं काम से। और हमें पूरे गांव को भी एकजुट करना पड़ेगा और गांव से लोग घरों से निकल के आए उस दिन, जिस दिन ये वोटिंग होगी इसकी, कि इसे जाना है या रहना है। तो इसलिए अब सब घर घर समझाओ कि भाई जिस दिन चौकीदार के लिए वोटिंग होगी सब लोग निकल के चलेंगे, कोई भी अपने घरों में ना रहे। नहीं तो ये जो असामाजिक तत्व हैं या विरोधी तत्व हैं या जो गांव का भला नहीं चाह रहे, ये जीत जाएंगे और ये निकाल देंगे इसे चौकीदार को। इसलिए अब सब मिल जाओ और सब एकजुट होकर मेहनत करो, घर घर जाओ, ठीक है ना? हर जगह ये काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम एक के घर में समझाना पड़ेगा, जब भी काम चलेगा। बिल्कुल यार, ये जब से चौकीदार आया, देखो ये गांव इतना बदल गया, इतना खुशहाल होता जा रहा है कि इसकी अभी हमें आगे और ज़रूरत है। अगर ये गांव में 1-2 सीजन रह गया तो समझो बस फिर गांव को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अब मेहनत करो और सारी टीम को लगाओ, और हम भी अपने दोस्तों को लगाते हैं, तू भी, और घर घर चलते हैं, ठीक है ना? हाँ, इस पर मेहनत करें। देखो चौकीदार ने मुझे पप्पू बोला, पर मुझे इससे पहले तो कोई गिलास हुआ नहीं है। ये जो
ड्रामा तुम कर रहे हो, इसका मतलब क्या चाह रहे हो तुम? इस चौकीदार को 5 हफ्ते के लिए लाए थे, अब हटाओ इसे। खानपुर वालों की पिटाई का सबूत तो आज तक हमें नहीं दिया जी, और जब कुछ ही हमें काम भी नहीं करने देता। इन्होंने तो हमारे सारे गांव वाले के मन में जहर घोल दिया। जो काम हमारे चौकीदार ने करवाए उन्हें भी अपने बता रहे हैं। गांव की बात करते हो, इनकी वजह से परिवार टूट गए और लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। ये चौकीदार लोगों को बांटने के अलावा दूसरा काम नहीं करता और कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता। इससे मेरी बहस है, पर ये मेरी आंखें लगता। हम सब ने मिलकर गठबंधन करके ये फैसला लिया है कि ये चौकीदार इस गांव में नहीं रहेगा। तुम ले आए थे कैसे जो तुम हटाओगे, या थारे इस महागठबंधन से ठगबंधन से हटेगा ही? ये तो गांव वाले चाहोगे तो हट जाएगा, गांव वाले चाहोगे तो रहेगा। थारे तो ना होगा कुछ भी कभी तुम सोच रहे हो। जब से चौकीदार आए हैं ना, भरतपुर की इज्जत बढ़ गई और आसपास के इलाकों में बस हमारे गांव की चर्चा चल रही है। यह बात छोड़ने ठीक है, पर इन्हें यकीन है राम जी के कहे पे। तुम सारे मिलके झूठ बोल रहे। जब से ये चौकीदार इस गांव में आया ना, इसने ठगी रोकी, चोरी रोकी और बीमारी दूर कर दी यहाँ से। और सुरक्षा की बात कर रहे थे, पहले हम दिन में भी आराम से नहीं रहे थे, अब रात को चैन की नींद सोए, चैन की नींद। अरे भाई गांव की नहीं, इस चौकीदार के अंदर गांव की डोरू की भी सुरक्षा होगी। इन्होंने तो खड़े होकर गांव के घड़ोंचे भी बने। एक बात और, तुम लोगों ने हमें बस गुमराह करा है और एक वोट समझा है। चौकीदार ने आकर हमें एहसास कराया कि हम एक वोट के अलावा कुछ और भी हैं। चौकीदार ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ाई है और हमें हमारे पैरों पर खड़ा करा है और हमें शिक्षित करा है। और जब तक चौकीदार गांव में आया है, सारे गांव में तो बिजली के खंभे लग गए, बिजली पहुंच गई सारे गांव में, और सारी बहू बेटियों की पढ़ाई लिखाई और सुरक्षा सुनिश्चित करी गई है। गंदगी इस गांव को छोड़ के भाग गई। इस गांव को लूटने वाले जितने भी लोग थे, गांव छोड़ के भागने में मजबूर हुए हैं। अरे मान जाओ, अब तो मान जाओ, क्यों गांव तुमने इतने दिन लूट लिया, अब तो सब्र कर लो। अब तो इस गांव का विकास हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है, चला जाने दो। और रही बात फौजी की, फौजी थारे टाइम में भी था जब फौजी की इतनी इज्जत नहीं थी। जब से चौकीदार आया, फौजी की कितनी इज्जत गांव में बढ़ी है। तो तुम रहने दो, नहीं तो तुम पता नहीं कहाँ पाओगे। भाइयों बहनों, आज मुझे 5 हफ्ते आप लोगों की सेवा करते हुए हो गए हैं। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से आप लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। मुझसे कुछ भूल भी हुई होंगी, मैं उनके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मित्रों कि अगर आप लोगों ने मुझे आगे भी मौका दिया तो मैं इससे भी ज़्यादा आप लोगों की सेवा करूँगा। कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करूँगा। मैं चौकीदार था